विजय राष्ट्रवादाचा छोडा हे आजच्या विजयाने दाखवून दिलं आणि म्हणून महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी के एक सीनियर नेता का दावा है कि 2 या 3 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। इसमें देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया जाएगा। इस तरह से फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं और फडणवीस के नाम पर मुहर लगने के संकेत अब बीजेपी नेता भी दे रहे हैं। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय निश्चित होने के बाद ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम पद की शपथ लेते हैं तो वो तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बार वो 2014 में मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। ऐसा करने वाले वो राज्य के दूसरे सीएम हैं। 2019 में फडणवीस हालांकि सिर्फ 5 दिन ही सीएम रहे और फिर अजीत पवार के एनसीपी में लौट जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक पर आमतौर पर उनके बारे में कहा जाता है कि आरएसएस मैन इन बीजेपी, लेकिन करीब से जानने वाले लोग ये भी कहते हैं कि फडणवीस इस लाइन को नहीं बल्कि बीजेपी मैन इन आरएसएस को पूरा करते हैं। एबीवीपी से राजनीति में कदम रखने वाले फडणवीस 22 साल की उम्र में पार्षद और फिर 27 साल की उम्र में मेयर बने थे। इसके बाद 1999 में पहली बार विधायक चुने गए। राजनीति के जानकार कहते हैं कि 2014 में फडणवीस जब राज्य के बीजेपी अध्यक्ष थे, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा इसका सटीक अनुमान फडणवीस ने लगाया था। ये वो पहला वाकया था जब पीएम मोदी का भरोसा फडणवीस पर बढ़ गया था। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी अकेले खड़ी हुई तो राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी अकेले लड़ी तो फडणवीस इस दौरान अहम भूमिका में थे। पार्टी ने तब 122 सीटें जीती थी। इसके बाद शिवसेना के सहयोग से सरकार बनाई थी। 2019 में हालांकि चीजें बिगड़ गई थीं, लेकिन एमवीए सरकार के गिरने और महायुति की वापसी में फडणवीस की अहम भूमिका मानी जाती है। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने कहते हैं कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाए, ये पार्टी आलाकमान और नवनिर्वाचित विधायकों की पसंदगी का मामला है, लेकिन चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता फडणवीस को सीएम बनाने के लिए जोर शोर से जुटे थे। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर देवेंद्र फडणवीस की डिमांड है। नेने कहते हैं कि फडणवीस महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता हैं जो शरद पवार से सीधे टकराए हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने राज्य की सभी क्षेत्रों में एमवीए का सफाया कर दिया है और इस बार के चुनाव में महायुति की महाजीत से फडणवीस का कद और भी बढ़ गया। नेने कहते हैं कि शायद यही वजह है कि पीएम मोदी के वो सबसे भरोसेमंद नेता बनकर उभरे हैं। अगर वो सीएम नहीं भी बनते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनके नाम की चर्चा है। नेने कहते हैं कि फडणवीस ही वो शख्स हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जब महाराष्ट्र में कम सीटें मिली तो इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने पद न छोड़ने के लिए रोक दिया था। नेने कहते हैं कि फडणवीस शायद इन दिनों अच्छे फॉर्म में है। ऐसे में जब राज्य में 45 नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं तब देखना होगा कि पार्टी अपने सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज का कैसे इस्तेमाल करती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।